गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके लिए पहला टॉपिक लेकर आए हैं। वो आपका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि टेंस का टॉपिक। देखो, ग्रामेटिकल पोर्शन जो भी हम पढ़ेंगे बच्चों, उसमें सबसे पहले हमें टेंस का टॉपिक पढ़ना होगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, आपके जितने 4 या 5 जितने भी टॉपिक हैं, उनमें यदि आपको टेंस का टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद ही आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, पैसिव वॉइस है, अरे क्लॉज वगैरह है, मॉडल्स है, ये बाद में ही आप समझ पाएंगे। इसलिए इस टॉपिक को आपको बड़े ध्यान से समझना होगा। क्योंकि टेंस में क्या है, एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ट्रांसलेशन नहीं आएगा। इसमें क्या आएगा, देखो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें आएगा करेक्ट वर्ब। करेक्ट वर्ब क्या है? वर्ब आप जानते हो 3 वर्ब होती है, तो करेक्ट वर्ब बननी होगी सेंटेंस में। फॉर एग्जांपल देखें आप, हमें कोई टेंस का एक्सप्लेनेशन नहीं करना है। देखो एक क्वेश्चन देखिए आप, ही ऑलवेज गो टू स्कूल इन टाइम। ये देखो इस टाइप के आपके, देखो ये करेक्ट वर्ब वाला जो टॉपिक है आपकी 4 मार्क्स का आएगा बोर्ड की एग्जाम में। ध्यान दे, यानी 8 सेंटेंस दिए हुए होंगे, सारे सेंटेंस आधे आधे मार्क्स के रहेंगे। आपका यदि एक भी सेंटेंस इनकरेक्ट आ रहा है तो उन मार्क्स कम हो जाएंगे डियर। तो बड़े ध्यान से हमें स्ट्रेस से इस टॉपिक को समझना है, जिससे हमारा एक भी नंबर कट डाउन नहीं हो, कम नहीं हो। तो करेक्ट वर्ब पढ़े हम सबसे पहले। करेक्ट वर्ब में पढ़ेंगे तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। ध्यान दे, ये क्वेश्चन आपको 8 टाइप के सेंटेंस दिए हुए मिलेंगे। हमें क्या करना है, अब करेक्ट वर्ब बनने के लिए ये जो ब्रैकेट में वर्ब दी हुई है, इसको आपको सही तरीके से पढ़ना होगा। कैसे करेंगे समझो आप इसको। तो देखो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें एडवर्ब देखनी है सेंटेंस की। हर सेंटेंस में आपको एडवर्ब दी हुई मिलेगी, वो एडवर्ब आप सर्च आउट करें। तो देखो ऑलवेज दिया हुआ है। अब ऑलवेज दिया हुआ ये तो हमें पता है, लेकिन ये कौन से टेंस को आइडेंटिफिकेशन करेगा, किस टेंस को आइडेंटिफाई कर रहा है, ये टेंस कैसे पता चलेगा? तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, हर टेंस की अलग अलग एडवर्ब होगी। हर टेंस की मैं आपको एडवर्ब बताऊंगा। फिर एडवर्ब जैसे आप सभी टेंसों की हेल्पिंग वर्ब याद कर लें, सब टेंसों की आप एडवर्ब याद कर लें, तो आप सेंटेंस देखते ही आप क्लियरली आपका सही हो जाएगा। तो ऑलवेज है डियर, ये प्रेजेंट सिंपल, आप इसको प्रेजेंट सिंपल कह सकते हो या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हो। कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। कई लोग इसको प्रेजेंट सिंपल बोलते हैं, कई इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की एडवर्ब हो गई। अब आपको पता है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू और डज होती है। चलो कोई बात नहीं, ये हमें याद है। डू डज है, डू डज के साथ में हमें फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ये भी आपको याद रखना है। हर टेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग वर्ब लगेगी। ओके, अब आप क्या यहाँ हेल्पिंग वर्ब भरोगे, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या आप फर्स्ट फॉर्म लगाओगे? नो। क्यों? ये याद रखना, जो टेंस होते हैं वो 12 टेंस होते हैं, जिनमें से मैं आपको एक एक टेंस एक्सप्लेन करके बताऊंगा डियर कि किस टेंस में आपको क्या करना है। हर टेंस की मैं आपको हेल्पिंग वर्ब लिखाऊंगा, हर टेंस की मैं आपको एडवर्ब बताऊंगा। तो देखिए आप, अब ये वो टेंस है प्रेजेंट सिंपल, ध्यान रखना। तो हर टेंस में एक बात बता देता हूं डियर कि हर टेंस में अलग अलग प्रकार के वाक्य बनेंगे। कौन कौन से वाक्य बनते हैं, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं? देखो अफर्मेटिव सेंटेंस, सेंटेंस देखिए कितने प्रकार के होते हैं। पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस, नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस, 3 नंबर में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ध्यान दे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव में भी 2 टाइप आएगी। पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगी, सेकंड WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य आएंगे।
और इसके बाद में आगे ध्यान दे, अगला जो सेंटेंस आएगा वो आएगा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंस आ गया। ओके डियर, अब ध्यान दो, अब इसमें भी दो टाइप आएगी, हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य आएंगे और WH वर्ड वाले वाक्य आएंगे। ये आप जैसे जैसे टेंस पढ़ोगे वैसे वैसे स्थिति क्लियर होती जाएगी। आपको पहला टेंस अच्छी तरह समझ लेना, बाकी 11 जो टेंस है ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, यदि ये समझ में नहीं आएगा तो आप आगे कंफ्यूज होते रहेंगे। तो देखो, हमें टेंस करेक्ट वर्ब बनने के लिए पहले तो सेंटेंस देखना है कि सेंटेंस अफर्मेटिव है या नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है या इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो ये आपने देखा होगा। अफर्मेटिव मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें नोट का यूज नहीं होता या जिसमें क्वेश्चन मार्क नहीं होता, जिसमें न तो क्वेश्चन किया जाता है न नेगेटिव स्टेटमेंट आता है, वो अफर्मेटिव हो गया। नेगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें नेगेटिव स्टेटमेंट आता है, जिसमें नोट का यूज होता है। आपको वर्ब के साथ में नो लिखा हुआ है, नोट लिखा हुआ मिलेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होंगे जो लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क दिया हुआ मिलेगा। ओके, आप इसको शॉर्ट में समझ लें। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आपको दोनों टाइप के सेंटेंस आएंगे, वो वाक्य जिसमें नोट भी होगा और क्वेश्चन मार्क भी होगा। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। सेंटेंस 4 प्रकार के हुए। ओके डियर, अब ये स्थिति आपको क्लियर हो गई। अब देखिए आप, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हमें क्या करना है, मैं आपको बता दूं कि 12 टेंस में से प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल ऐसे टेंस होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। तो हेल्पिंग वर्ब का यूज कहाँ करेंगे आप? बाकी अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़कर अन्य जो सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब डू डज का यूज करेंगे और डू डज के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। लेकिन इसमें क्या करना है ये समझ लें आप। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। वी कांट यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब इन द अफर्मेटिव सेंटेंस। तो क्या करना है, अफर्मेटिव सेंटेंस में यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, ध्यान दे, सब्जेक्ट सिंगुलर, यहां मान लीजिए ही है, सी है, इट है या किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम है, ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं। ये आपको याद भी रहना चाहिए। समझ में आ गया होगा। आई है, यू है, वी है, दे हैं, ये सारे प्लूरल सेंटेंस में आएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट में आएंगे। ओके, ये आप कंप्लीटली याद कर ले, बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो अब आप देखो, अब यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें क्या करना है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है और फर्स्ट फॉर्म में जो वर्ब दी हुई है फर्स्ट फॉर्म तो वही लगेगी, लेकिन ऐसा ही एस का यूज करना है। तो यहाँ एस लगेगा या ईएस लगेगा, ये देखो। तो गो में गो का क्या हो गया, येलो गोज हो गया। आपने ईएस लगा के कंप्लीट कर दिया। क्यों किया, कैसे किया, ये सारी चीजें जब मैं टेंस कंप्लीट बताऊंगा तब मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कहाँ एस लगेगा कहाँ ईएस लगेगा, यहाँ ईएस क्यों लगा, यहाँ एस क्यों लगा। तो समझ में आ गया होगा। इस एग्जाम्पल की क्वेश्चन आएंगे। ये अफर्मेटिव सेंटेंस था इसलिए हमने डू डज का यूज नहीं किया, सिर्फ हमने एसआईएस का यूज किया। समझ में आ गया होगा डियर। इस टाइप के आपके 8 सेंटेंस आएंगे। जो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड में, आपको 1 बाई 1 एक में आपको टेंस की हेल्पिंग वर्ब याद करनी है, वर्ब याद करनी है और ये एडवर्ब याद करनी है। समझ में आ गया। तो मैं अब टेंस की शुरुआत कैसे करेंगे, आप टेंस यदि याद कर लेते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, नहीं तो किताब जब पढ़ाई जाती है, बुक पढ़ाई जाती है, एक्सप्लेनेशन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और ग्रामेटिकल पोर्शन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला टेंस है वो आपको बड़े ध्यान से समझना होगा। तो ध्यान दे, मैं टेंस की बात कर रहा हूं तो ध्यान दे टेंस कैसे बनेंगे, टाइप्स ऑफ टेंस। तो टेंस किसको कहते हैं, काल, काल के प्रकार।
जो टेंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, हालांकि 2 प्रकार के होते हैं। फ्यूचर टेंस का कोई यूज नहीं होता, टेंस प्रेजेंट और पास्ट ही माने जाते हैं पर्टिकुलरली, लेकिन फ्यूचर टेंस का कोई यूज नहीं होता। 3 प्रकार काल, जिसको टाइम भी कह सकते हैं हम। तो देखो पहला फर्स्ट है प्रेजेंट, सेकंड पास्ट, थर्ड है फ्यूचर। चलो मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे देता हूं, फ्यूचर टेंस के बारे में भी। प्रेजेंट जिसको कहेंगे, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल। ध्यान देना, एक्सप्लेन समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। फिर ये आ गया भूतकाल, आ गया, फिर ये आ गया भविष्य काल, आ गया, और या है, या था, थी, थे है, या गा, गी आएगा। तो ये देखो टेंस के 3 टाइप्स हो गए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। डियर, प्रेजेंट टेंस किसको कहते हैं? वर्तमान काल, जो टाइम अभी चल रहा है, द टाइम इज रनिंग गोइंग, जो टाइम अभी चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस हुआ। उससे हिंदी के वाक्यों के लास्ट में आपको है लिखा हुआ मिलेगा, वो समझ लेना प्रेजेंट टेंस है। लेकिन यहाँ तो हिंदी का कोई सेंटेंस नहीं आएगा, आपको सिर्फ केवल वर्ब बतानी है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपको कहे कि वह घर जा रहा है, वह घर जा रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा? ये जो है आ रहा है लास्ट में, इससे पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस है। क्लियर? दूसरा है पास्ट टेंस, भूतकाल, जो समय पहले बीत चुका है उसको पास्ट टेंस कहेंगे। ऐसे टेंस के आगे हिंदी के वाक्य के लास्ट में आपको था, थी, थे लगा हुआ मिलेगा। जैसे वह 2005 में इस स्कूल में पढ़ता था। देखो था आ गया ना, इसका मतलब पास्ट टेंस है। 3 नंबर, मैं कल जयपुर जाऊंगा। ये देखो आगे की आ गया, इसका फ्यूचर टेंस है। देखा आपने, जिस हिंदी के टेंस के आगे है आ रहा है वाक्य के आगे, वो प्रेजेंट टेंस हुआ। जो समय अभी चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस है। पास्ट टेंस जो पहले बीत चुका वो पास्ट टेंस है। इससे वाक्यों के आगे आपको हिंदी में था, थे, थी मिलेगा। फ्यूचर टेंस वो है जिसके लास्ट में जो भी घटना, इवेंट जो फ्यूचर में होगी वो फ्यूचर से रिलेटेड होगी। फ्यूचर टेंस से मैं कल जयपुर जाऊंगा, तो ये फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है। गागे की आ गया। तो हिंदी के वाक्यों की आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, इससे पता चल गया आपको। ओके, अब हमें देखो डियर, ट्रांसलेशन नहीं समझना है, हमें तो सिर्फ करेक्ट वर्ब भरनी है। अब 12 टेंस कैसे बनेंगे ये समझ लें आप अच्छी तरह से। तो ये ध्यान देना, ईच, ये समझ में आ गया होगा। तो देखो, ईच टेंस हैज 4 पार्ट्स। प्रत्येक काल के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, सबसे पहला, आप इसको सिंपल कह सकते हैं या इंडेफिनिट कह दें। सिंपल का मतलब होता है साधारण, ता, ती, ती। नंबर 2, कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है लगातार। ऐसे वाक्यों के आगे आपको रहा, रही, रहे लगा हुआ मिलेगा। 3 नंबर में परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। ऐसे वाक्यों के आगे चुका, चुकी, चुके लगा हुआ मिलेगा। 4 नंबर है
4 नंबर रहेगा परफेक्ट कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव, पूर्ण लगातार। सी रहा है, सी रहा, सी रही या सी रहे प्लस टाइम, ये हो गया। देखो क्या लिखा है, ईच टेंस हैज 4 पार्ट्स, प्रत्येक टेंस के 4-4 भाग होंगे। डियर समझे 12 टेंस कैसे बनेंगे, ध्यान देना। पहला सिंपल कह दो या इंडेड, जहां मैं ओब्लिक लगा रहा हूं, ओब्लिक का मतलब ये जो टेंस जहां मैं ओब्लिक लगा रहा हूं उनमें से आपको एक मानना है, सिंपल कह दे या इंडेफिनिट कह दे। इसका नाम सिंपल जनरली अपन बोलते हैं, सिंपल यानी साधारण होता है। ऐसे टेंस के आगे आपको ता, ते, ती लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। कंटिन्यूस कह दो या प्रोग्रेसिव कह दो। कंटिन्यूस का मतलब होता है लगातार, इसका मतलब ऐसे टेंस के आगे रहा, रही लगा हुआ मिलेगा। फिर परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, ऐसे टेंस के आगे चुका, चुकी लगा हुआ मिलेगा। फिर परफेक्ट कंटिन्यूस कह दो या परफेक्ट प्रोग्रेसिव कह दें, पूर्ण लगातार। ऐसे टेंस के आगे आपको से रहा, से रही, से रहे प्लस टाइम दिया हुआ मिलेगा। तो डियर हर टेंस के 4 पार्ट्स हो गए। कैसे, अब आप इसको समझो कि प्रत्येक टेंस के 4 टेंस कैसे बनेंगे। तो देखो आप एक काम कीजिए, इन सब के पीछे प्रेजेंट लगाते जाओ, समझ आ जाएगा। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। कितने टेंस हुए, 4 बन गए प्रेजेंट के। ऐसे पास्ट में आ जाओ, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, 8 हो गए। फ्यूचर में आ जाओ, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। 12 टेंसों के नाम याद हो गए। अब देखो आपने प्रेजेंट के 4 बनाए थे, तो आपने लिखा था ना प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट। तो आप प्रेजेंट के 4 बनाओ, तब आपको क्या करना है, आप है लगा दो इनके आगे। ता है, ते है, ती है, रा है, रही है, रहे हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, से रहा है, से रही है, से रहे हैं। ओके, समझ में आ गया। ऐसे पास्ट के 4 बना लो। पास्ट के लगा रहे हो तो पास्ट देखो, था थे थी लगा हुआ, ता था, ते थे, ती थी, रहा था, रही थी, रहे थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, से रहा था, से रही थी, से रहे थे। पास्ट के हो गए 4। फ्यूचर के बना लो, गागी के लगा दो। तो फ्यूचर के जब आप बनाएंगे तो ये ध्यान रखना, होगा होगी मत लगाना। जैसे आप इसके तागा, तेगी, तेगी ये नहीं होगा, आपको क्या करना है, होगा, होगी, होगे लगाना होगा। डियर ता होगा, ते होगी, ती होगी, रा होगा, रही होगी, रहे होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, से रहा होगा, से रही होगी, से रहेंगे। ओके डियर, अब आपको 4 टेंसों के नाम इंग्लिश में, 4 टेंसों की पहचान हिंदी में याद हो गई होगी, हो गई। जैसे मान लो मैं आपको ये पूछूं कि पास्ट परफेक्ट की पहचान बताओ, तो देखो पास्ट ये रहा, पास्ट ये परफेक्ट आ गया, तो परफेक्ट में चुका, चुकी आ ही रहा है। पास्ट का नाम लिया तो चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा दो। मैं आपको ये कहूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का पहचान बताओ, तो प्रेजेंट ये रहा, प्रेजेंट के आगे है लगाना है, कहाँ लगाना है, कंटिन्यूस के पीछे, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस ये हो गया, रहा है, रही है, रहे हो गया। कोई दिक्कत, समझ में आ गया होगा। ये टेंस हुए, टेंस की 4 पार्ट्स हो गए। आपको मैंने आज टेंस की जानकारी दी है, टेंस के कितने पार्ट्स हुए वो बताए। मैंने आपको करेक्ट वर्ब के क्वेश्चन आपके बोर्ड में कैसे आएंगे वो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया पीछे। कल हम पहला टेंस स्टार्ट करेंगे, बोलो कौन सा करेंगे। पहला टेंस शुरू होगा, प्रेजेंट सिंपल का टेंस स्टार्ट होगा कल। ओके, कल हम प्रेजेंट सिंपल पढ़ेंगे, उसकी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, एडवर्ब लिखेंगे, उसकी करेक्ट वर्ब बनाएंगे। समझ में आ गया होगा। कि अगर कम समझ में आया, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे। थैंक्स डियर।